अब पाकिस्तान का पूरा हमारा जो पूरा उस एरिया है उसका अच्छे से कब्जा होना चाहिए और स्वतंत्र होकर कश्मीर में लोग हमारे जाना चाहिए। ये नहीं कि उस दहशत से कि उन्होंने 25 लोग मारे हैं, हमारे लोग कश्मीर जाना बंद कर देंगे। उससे ज़्यादा कश्मीर लोग जाएंगे और पूरा का पूरा अब पाकिस्तान की पूरी नींव हिला के दिखाएंगे। मासूम बच्चे थे, काफ़ी बच्चे थे, महिलाओं को छोड़िए, उनके सामने अगर हम भी हों ऐसा हो तो जीते जी मरण नहीं होता। लेकिन हमारी देश का सिपाही कितना करे। मैं मोदी जी से ही कहना चाहती हूँ कि उनको ऐसा सबक दें कि उनकी 10 पीढ़ियाँ क्या 50 पीढ़ियाँ उनकी याद रखें। उनको किसी के हो जाता है ना, उससे ज़्यादा दुख है। एक बच्चा जवान चला गया, 2 साल पहले शादी हुई है, तो हम हिंदुस्तान में रह कर के अगर मुसलमान ऐसे करेंगे तो उनको मोदी जी को चाहिए, हम उनके साथ हैं, परंतु नहीं चाहिए। अब हमें टिट फॉर टैट चाहिए, टिट फॉर टैट, गिन गिन के बदले चाहिए। देखिए, मैं मौजूद हूँ इस टाइम नीरज उद्वानी वाली बिल्डिंग में। यहाँ से अभी हमने आपको फुटेज दिखाए थे जब नीरज का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ मौजूद था और उस शरीर को लेकर शमशान की तरफ बढ़े हैं। सारे नेता यहाँ मौजूद थे। यहाँ पीछे महिलाएं रह गई हैं, उनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे। एक बहुत ही दुखद पल है और सवाल सबसे बड़ा आज ये खड़ा हो रहा है कि नीरज का क्या कसूर था। कसूर तो उसका बताया ना, नीरज का क्या कसूर है। वहाँ पे जब पर्यटक जाते हैं तो वहाँ की सिक्योरिटी, उनका देखभाल करना जो सरकार का नियम है ना, सरकार को करना चाहिए था। अब जब हमारा बच्चा चला गया तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसकी कमी को कैसे भरपाई पूरी कर सकते हैं। ठीक बात। देखिए, सरकार बताए कि क्यों ऐसा हुआ है, उसकी कमी कैसे पूरी होगी। यहाँ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग रिश्ते में हैं या सोसाइटी के रहने वाले हैं? रिश्ते में हैं। मेरे को अभी पता लगा नीरज के अपनी मम्मी के साथ में बहुत घनिष्ठ संबंध थे। दिन में 3 बार वो दुबई से फ़ोन किया करता था। हाँ जी करते थे। वो बेटा है, बेटा तो माँ से कैसे नहीं अटैच रहे। आपका क्या लगता है नीरज? मेरा भतीजा था। आपका भतीजा था। इस हादसे को किस तरीके से देखें? इस हादसे को सर जिनका गया उसका कोई वो भरपाई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। उसकी भरपाई तो कहीं से भी नहीं है कि भाई सरकार इस तरह से भरपाई करेगी। बस दूसरों के साथ किसी दूसरे का लाल न जाए, सरकार इस बात का ध्यान रखे। क्या चाहते हो आप लोग, क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए? बहुत सारी बातें चल रही हैं भाई, कोई धर्मों का कोई वो नहीं है। ये तो कुछ ही आतंकवादी हैं जो अपना खेल खेल रहे हैं और बीच में कौन कर रहा है ये तो राम जाने। लेकिन ये है जो गलत है वो गलत है और गलत ऐसा होना नहीं चाहिए। उनको भी इंसानियत के नाते इतना सोचना चाहिए कि घरों में कितना मातम छाता है, उनको भी फीलिंग होनी चाहिए। ये इंसान नहीं, ये जानवर थे। इंसान के तो इंसानियत ही है, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, सबका धर्म यही सिखाता है पहले इंसान बनो। ये नहीं कहता है। 2023 में ही शादी हुई थी, आप लोग शादी की खुशियों में शरीक हुए होंगे। आप तो गए ही हो गए, एकदम से ये घट गया है। आपकी बात हुई आयुषी से, कैसी है अभी, उसकी क्या स्थिति है? उसकी स्थिति भी खराब है। उसकी स्थिति आप लोग खुद सोच सकते हो क्या हो सकती है। उनकी स्थिति भी आपको पता लगा क्या वहाँ हुआ क्या था? कोई बात नहीं हुई आपने? अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि कुछ बता पाए। उनके आंसू ही नहीं थम रहे। बस एक वो फ़ोन कॉल आया था वहाँ से, बस उसके बाद में यहाँ से लोग चले गए। देखिए, परिवार के अंदर रोष कह सकते हैं, परिवार के अंदर अफसोस है। ये बुआ थी जो बात कर रही थी, सगा भतीजा बताया गया है। परिवार अफसोस मना रहा है, रोष मना रहा है, गुस्सा भी है लोगों के अंदर कि ये क्यों हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, ये रुकना चाहिए, ये कब तक होता रहेगा। आपकी आंखों में भी पानी है? पानी का तो माहौल ही है। मैं कुछ कह नहीं सकती। कैसे देखते हो? गलत हुआ? बिल्कुल सर, इसका बदला मिलना चाहिए। बदला तो नहीं कह सकते, इंसानियत तो जिंदा रहनी चाहिए। मासूम बच्चे थे, काफ़ी बच्चे थे, महिलाओं को छोड़िए, उनके सामने अगर हम भी हों ऐसा हो तो जीते जी मरण नहीं होता। लेकिन हमारी देश का सिपाही कितना करे। सबके बच्चे हैं? मेरे एक बच्ची है पर माँ ही एक माँ की पीड़ा को समझ नहीं, मैं अनमेरिड लेकिन अडॉप्ट किया। लेकिन होता है माँ तो सर, कोई भी हो, वो भाई भी हो सकता था मेरा। देखिए, इंसानी जो जज्बात है ना वो रुक नहीं पा रहे हैं, उमड़ के आ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वर्दी ज़रूर है पर आँखों ने मना कर दिया कि आज हम किसी कंट्रोल में नहीं रहेंगे क्योंकि पल ऐसा है।
हमारे हिंदुस्तान में रह के, हमारे घर में रह के हमको मारे, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि उनको ऐसा सबक दें कि उनकी 10 पीढ़ियाँ क्या 50 पीढ़ियाँ उनकी याद रखें उनको, कि उनको ऐसा सबक दें कि कभी भूल के भी हिंदुस्तान की तरफ ना देखें, इसका खात्मा कर दें। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। अब कोई आतंकवादी हिम्मत ना कर सके इस हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने की। बिल्कुल सही कह रही हैं। हर माँ रोएगी ऐसे। तो आज मैं इनको बहुत जानती हूँ, पर मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, पर मेरे को घर में किसी के हो जाता है ना, उससे ज़्यादा दुख है। एक बच्चा जवान चला गया, 2 साल पहले शादी हुई है। तो हम हिंदुस्तान में रह कर के अगर मुसलमान ऐसे करेंगे तो उनको, मोदी जी को चाहिए, हम उनके साथ हैं। वो जो हमारा सहयोग, हम औरतों का सहयोग जो चाहेंगे हम वो भी देंगे, लेकिन उनको कभी ज़िंदगी में वो हिंदुस्तान में ऐसा कर्म ना कर सकें। देखिए यहाँ पर एक बड़ी बात आ गई है। महिलाओं का कहना है कि ये उम्र इनकी ज़्यादा है, लेकिन जो जज्बा है इनका वो ये है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस देश की महिलाएं भी मोदी जी का साथ देने को तैयार हैं, लेकिन बस ये है कि अब फैसला होना चाहिए। हमें हिंदुस्तान को अपने को सुरक्षित रखना है, कोई बाहर वाला आकर के हमें मारे परंतु नहीं चाहिए। अब हमें टिट फॉर टैट चाहिए, टिट फॉर टैट, गिन के बदले चाहिए। हर तरीके से पाकिस्तान के साथ संबंध समाप्त कर दी जाए, हर तरीके के साथ उनके कनेक्शन समाप्त कर दी जाए, उन लोगों का यहाँ आना जाना बंद कर दिया जाए, और चाहे युद्ध होता हो चाहे इसके लिए उनको युद्ध भी करना चाहिए। अब पाकिस्तान का हमारा जो पूरा एरिया है उसका अच्छे से कब्जा होना चाहिए, और स्वतंत्र होकर कश्मीर में लोग हमारे जाना चाहिए। ये नहीं कि उस दहशत से कि उन्होंने 25 लोग मारे हैं, हमारे लोग कश्मीर जाना बंद कर देंगे। उससे ज़्यादा कश्मीर लोग जाएंगे और पूरा का पूरा अब पाकिस्तान की पूरी नींव हिला के दिखाएंगे। याद करेंगे कि ये जो भारत देश है ना, जो आपको दिखता था कि जो सनातन धर्मी सहनशीलता वाले लोग, वो सहनशीलता कृष्ण की तरह 100 बार चुप रहने वाला संदेश देते हैं, और जब 101 बार जब युद्ध उठाते हैं ना, तो वो बिल्कुल कृष्ण की तरह महाभारत वाला युद्ध करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि अब पाकिस्तान की नस्लें याद करेंगी। ये 25 लोग नहीं गए हैं, उनकी सारी नस्ल को याद करवा के जाएंगे। 25 लोग, ये 25 लोग पैगाम है, 25 लोग उनको एक मैसेज है, पूरे आतंकवाद का जड़ से सफाया करेगा, और उसका माध्यम बनेगी हमारी भारत की सरकार, हमारे मोदी जी। धन्यवाद। देखिए साहब, आपने देख लिया रोष कितना भयानक है। ये वो हैं जिन्हें हम अपने घरों में हाउसवाइफ के नाम से जानते हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि रोष का स्तर क्या है, कि जो हाउसवाइफ है वो क्या भाषा, किस गुस्से का प्रयोग आज कर। एक माँ का बेटा गया है, जो बेचारा घूमने आया है वो गया है, तो उस माँ का क्या हाल होगा। हम माँओं के माँ का दर्द समझ सकते हैं। तो पाकिस्तान को तो सफाया करना ही चाहिए, नहीं चाहिए ऐसे मुस्लिम, नहीं चाहिए पाकिस्तान। प्लीज़ हाथ जोड़ के मोदी से विनती है, ऐसे लोगों का सफाया करो, बस यही बोलना चाहते हैं। देखिए आतंकवाद को लेकर लोगों के अंदर जो रोष है, जो गुस्सा है, वो यहाँ आप देख सकते हैं। ज़बरदस्त गुस्सा है लोगों का। लोगों के मन में एक सवाल है, नीरज की जान क्यों गई? नीरज की जान इसलिए चली गई कि सामने वाला जो बंदूक लिए खड़ा था उसका और नीरज का धर्म अलग अलग था। क्या इसलिए गोली मार दी गई? लोगों के बीच में ये बड़े सवाल हैं। ये महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे और भी लोगों से बात करेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से। आप इसी सोसाइटी के रहने वाले हैं? जी सर। नीरज कब से जानते हैं, कब से लोग यहाँ रह रहे हैं? सर हम लोग 6 साल से यहाँ रह रहे हैं, तब से, उससे पहले ही वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। कैसा परिवार है, किस तरीके का व्यवहार? मिलनसार है, अच्छा है परिवार। मुझे अभी जानकारी मिली नीरज और अपनी नीरज की जो मम्मी हैं वो बहुत क्लोज थे। दिन में वो दुबई होने के बाद भी दिन में 3 से 4 बार बात करता था अपनी माँ से। वो छोटा लाडला, वैसे ही बेटा लाडला होता है सर, छोटा बेटा था तो, बट माँ रहती भी थी उनके पास में, तो एक अटैचमेंट वैसे भी होता है, माँ बेटे का तो वैसे भी एक अटैचमेंट होता है सर। बात भी हुई थी तो ये कहा गया था कि मैं जयपुर आऊँगा मिलने के लिए, पर किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे आए। बिल्कुल नहीं सोचा था सर, बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, बिल्कुल। मैं यहाँ पे बहुत सारी हाउसवाइफ से मिला हूँ। आप मेरे शब्द को गलत ना लीजिएगा, क्योंकि प्रयोग किया जाता है कि तुम्हारी वाइफ क्या करती है, तुम्हारी बेटी क्या करती है, तुम्हारी
घर में और लोग क्या, मदर क्या करती है, तो हाउस वाइफ है। मैं हाउस वाइफ से मिला हूँ और मैंने हाउस वाइफ का गुस्सा देखा है। मेरे को बोला गया, एक लेडी यहाँ मौजूद है, उन्होंने बोला कि अब अगर मोदी जी को ज़रूरत पड़ेगी तो महिलाएं पीछे नहीं हटेंगी, आगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हटेगा, सब साथ में है, बिल्कुल साथ में है। अब कोई पीछे नहीं हटेगा और मोदी जी को एकदम कड़ा स्टेप लेना चाहिए इसके। किस तरीके से आप लोग क्या चाह रहे हो, किस तरीके से देख रहे हो? वो हम लोग नहीं समझ पा रहे क्या स्टेप लेंगे, लेकिन वो स्टेप आएगा जो सब लोग देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि मोदी जी क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। अब सारी नजरें अब मोदी जी के ऊपर है कि भी क्या वो करेंगे। जो हम इतना परेशान होते हैं, आतंकी हमले हटने चाहिए, वहाँ की सेफ्टी होनी चाहिए। आज एक माँ का बेटा गया, दूसरी का गया, तो आज माँ के लिए, सबके लिए प्रॉब्लम तो है ही। बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया कि केवल और केवल किसी नीरज की जान इसलिए चली जाती है क्योंकि जिसके हाथ में बंदूक है उसका धर्म और मेरा धर्म एक नहीं है, तो मुझे गोली मार दी गई। सवाल आज ये भी बड़ा खड़ा है, बहुत बड़ा यही है। आप एक हिंदुस्तान में आप रह रहे हो, आप एक ही वतन के हो और आप ये धर्म बांट रहे हो। मतलब आप यूँ भी कह सकते हो कि नेताएं हैं हमें अलग कर रहे हैं, या तो धर्म अलग, ये हिंदू है ये मुसलमान है, यूँ करके आप अलग। आतंकी का क्या धर्म? आतंकी का कोई आतंकवाद करने कोई धर्म नहीं है उनका, कोई धर्म ईमान नहीं है, कुछ नहीं है उनका। कुछ के ऊपर कड़ा फैसला होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये इसका, हाँ, इसके भरपाई, हाँ, बहुत कड़ी निंदा, बहुत ज़्यादा गलत है। क्या स्टेप, क्या मतलब हम लोग सोच रहे हैं, छोटी बच्ची है उस बीबी का जो लाइव देख के आई है। मैंने आप लोगों की आंखों में भी आंसू देखे हैं। देखिए यहाँ लगाए तो तब से बहुत बुरा हाल है, बहुत ही, कि भाई सबका बहुत बुरा हाल है। देखिए बिल्डिंग में रहने वाले लोग हों, बाहर से आए लोग हों, रिश्तेदार हों, नीरज के बचपन जिन्होंने देखा हो, हर तरीके का व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है वो एक ही बात कह रहा है, और वो बात ये है कि अब नहीं और नहीं, अब नहीं सहा जाएगा, अब फैसला होना चाहिए। लोगों को बड़ी आस है कि इस आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार बहुत बड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि लोगों का मानना है आतंकवाद की कोई जात नहीं होती। अब किसी नीरज के साथ ये नहीं होना चाहिए जो इस नीरज के साथ हुआ है। जो इसका परिवार झेल रहा है वो किसी और परिवार को देखने को ना मिले, ये उम्मीद है यहाँ के लोगों की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।